हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मेरे लड्डू गोपाल जी इस टाइम सो रहे थे। दोपहर का टाइम था, ये 3 बजे का। तो फिर मैंने उनको सबसे पहले उठते ही, मैं भी सो के उठी, मेरी आइज़ कैसी हो रही है देखो। तो अभी सो के उठे थे मैं और दिविज, तो अभी सो ही रहा है। और फिर गाइस ना, फिर मैंने पानी पिला दिया अपने लड्डू गोपाल जी को पहले। और उसके बाद ना गाइस, फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे दूध थोड़ा सा गुनगुना कर रही हूँ। वैसे तो गर्म ही था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पीने में अच्छा लगे इसके लिए थोड़ा सा गुनगुना कर देती हूँ। और फिर गाइस, वहाँ से मैं फिर पानी दे के आ गई हूँ दोबारा लड्डू गोपाल जी को, और दूध उठा के ले आई हूँ। तो फिर गाइस, कपड़े सारे सूख चुके थे कि जीन्स की पैंट और ये टॉवल रह गया था। थोड़ी आज धूप कम है और गर्मी तो पूरी हो रही है, गर्मी में कोई कमी नहीं है। और उसके बाद गाइस, मैंने तार वाले भी कपड़े उतार लिए थे टेरेस पे से, और यहाँ जो सीढ़ी पे फैले हुए थे छोटे छोटे कपड़े वो भी। और गाइस, उससे पहले ना फिर मैंने कपड़े फोल्ड करने लगी। अभी चाय पीने का मन नहीं था उठते ही। तो फिर गाइस, मैं अपने सारे कपड़े लेके बैठ गई थी, क्योंकि सोच रही थी साथ के साथ इनको फोल्ड कर दूँ, इससे अच्छा कहीं इधर उधर रखूँ। और फिर गंदे भी लगते हैं रखे हुए ना। तो फिर गाइस, फिर मैं सबसे पहले द्विज के कपड़े फोल्ड किए, हर्ष के, और इनको फोल्ड करके, और जो मेरे मोंटी में टांगने वाले हैं उनको मोंटी में ही टांग के आऊँगी मैं। तो गाइस, सारे कपड़े यहाँ पे मेरे फोल्ड हो चुके हैं। जिसको जहाँ पे रखना था मैंने उनको वहाँ पे रख दिया, हर्ष के ड्रॉर में, द्विज की ड्रॉर में रख दिया। और जो ये कपड़े ऐसे ही खुले पड़े हैं मेरे, तो ये उनको मैं मोंटी में टांग के आऊँगी। और देखिए आप गाइस, साइड में द्विज भी सो रहा अभी खाट पे। और गाइस, फिर मैं आ गई हूँ मोंटी में, क्योंकि मैं तो अपने कपड़े यहीं रखती हूँ, और फिर अलमारी में ना खचपच सी हो जाती है। और ये जो डेली डालने वाले होते हैं मेरे और हर्ष के, यहीं पे टंगे रहते हैं ज़्यादातर। और तो फिर मैं इनको थोड़े से हाफ फोल्ड करके यहीं पे टांग देती हूँ, और इनके ऊपर ना एक कपड़ा से चादर वगैरह ढक देती हूँ, ताकि ये गंदे ना लगे। और मेरे सारे लोअर टी शर्ट और सूट यहीं पे पड़े रहते हैं, जो डेली वेज के होते हैं, रूटीन मतलब डालने वाले। और फिर गाइस, मैं जो लड्डू गोपाल जी का दूध दिया था, मैंने भोग लगाया था, वो उठा के ले आई हूँ। इसी की चाय बनाऊंगी मैं। और जो थोड़ा बहुत दूध कम रह जाता चाय बनाने में, फिर और डाल लेती हूँ, लेकिन मैं उसी दूध की चाय बनाती हूँ जो लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगाती हूँ। तो फिर गाइस, जो मैंने दोपहर में दूध का भोग लगाया था, उसी की चाय बना रही हूँ। एक साइड ना गाइस, मैंने कुकर में छोले और आलू भिगो के रखे हुए थे, छोले मतलब, तो आलू डाल के इसको भी गैस पे रख दिया है। तो इनको भी चढ़ा दूंगी उबलने के लिए, और जब तक सब्ज़ी बनाने का टाइम होएगा ना। और गाइस, आज ना मुझे खाना भी थोड़ा जल्दी ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल एकादशी है। तो फिर 7 बजे से पहले ही हम खाना पीना खा लेते हैं एकादशी को, मैं और मम्मी। ज़्यादा लेट नहीं करते हम, बच्चे तो अपने टाइम से ही खाते हैं। तो फिर गाइस, यहाँ पे साथ में मैंने नमक का डिब्बा देखा खाली हो रहा था, तो फिर नमक की थैली उठा लाई मैं अंदर से, रूम में से। और फिर साथ के साथ मैंने नमक भर दिया, ताकि सब्ज़ी जैसे तड़का लगाते हैं ना, उस टाइम पे फिर कोई डिब्बा खाली मिले तो फिर बीच में परेशानी होती है, और जो टमाटर प्याज वगैरह होते हैं वो ना जल जाते हैं फिर। और गाइस, यहाँ पे हर्ष आराम से बिस्किट खा रहा था और चाय मांग रहा था मुझसे ये। और गाइस, आराम से मेरे लड्डू गोपाल जी भी टीवी देख रहे हैं। मैंने इनको दूध जब लेके गई थी मैं यहाँ से, तो फिर पानी रख दिया था। पानी इनके पास हमेशा ही रखा रहता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है ना। तो गाइस, यहाँ पे एक साइड मेरी चाय बन रही है, और अभी ना मैंने कुकर गैस पे चढ़ा तो रखा था, मतलब उसके नीचे वो गैस जलाई नहीं थी, तो इसको भी जला दूँगी मैं। और गाइस, जब तक इसमें सीटी आई है तब तक हमने चाय वगैरह पी ली थी। और गाइस, आलू की शक्ल देखो कितनी, बिल्कुल दो, मतलब बिल्कुल ही फूट गए हैं, इतने उबल चुके हैं। इसमें 4 से 5 सीटी आई थी ना, तो फिर उबालने तो साथ साथ ही होते हैं, तो बिल्कुल ही चूरा सा हो गया था आलू का 1-2 का। आजकल ना आलू भी थोड़े ख़राब से आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं, और ये थोड़े मीठे मीठे से ही आ रहे हैं। तो फिर गाइस, मैंने द्विज को दूध दे दिया था डोली में निकाल के, कि फ्रिज में रख के आ जाओ नीचे। और फिर गाइस, मेरे जो शाम के बर्तन हो गए थे चाय वगैरह के, दोपहर में खाना खाने के, तो उनको धोने की सोच रही थी पहले इनको ही धो लूँगी। लेकिन फिर मैंने जो आलू छोले उबले हुए थे उसको मैंने छलनी में छान के रख दिया, ताकि ये ठंडे हो जाएं, और बाद में ही बर्तन धोऊंगी। तो फिर गाइस, यहाँ पे मैंने सारे निकाल दिए थे इसमें छलनी में। और गाइस, फिर मैंने टमाटर उठा लिया था, क्योंकि आज मतलब आज दसवीं है ना, और कल एकादशी है। तो फिर एकादशी में 3 दिन का परहेज़ होता है लहसुन प्याज का, हर चीज़ का, मतलब जो भी उसके रूल रेगुलेशन नियम होते हैं, तो वो एकादशी का 3 दिन का ही परहेज़ होता है। सिर्फ खाना खाने को छोड़ के, जैसे एक दिन पहले से ही चावल वगैरह भी छोड़ देते हैं ना, तो फिर मैं टमाटर प्याज से ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। और वैसे भी जब लड्डू गोपाल जी के लिए मतलब खाना बनता है राधा रानी के लिए, तो फिर उसमें प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, और ना ही डालनी
चाहिए। तो फिर अगर मैं सब्ज़ी में जैसे कभी कभी ना प्याज डाल लेती हूँ, तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी को कुछ भी अरेंज करके अलग से कर देती हूँ। दही के साथ खिला देती हूँ, नमक मिर्च के पराठे, खिचड़ी, चावल वगैरह अलग से कुछ भी मीठा खट्टा मतलब अलग से ही बना देती हूँ उनके लिए, जब प्याज कंपलसरी हो जाता है मेरे लिए डालना, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं बिना प्याज के कई बार, और इनके पापा भी फिर बिना प्याज की सब्ज़ी नहीं खा के खुश हैं। तो फिर उनको भी देखना पड़ता है और फिर उनके हिसाब से ही सब्ज़ी बनानी पड़ती है। और कभी कभी तो मैं बना देती हूँ, मसाले वगैरह डाल देती हूँ बाद में। तो फिर गाइस यहाँ पे मेरे वो प्याज और मतलब टमाटर वगैरह मैंने काट लिए थे और आलू भी छील लिए हैं। तो मैं सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी और उसके बाद बर्तन धोऊँगी। और फिर गाइस आटा भी मैंने बना के रख लिया और इस टाइम सब्ज़ी भी मैंने तड़का लगा दिया है। बस सब्ज़ी अब 5 ही मिनट में बन जाएगी सब्ज़ी, क्योंकि बस जो पानी वगैरह डाला था मैंने उसमें तरी वाला, तो वो मतलब थोड़ी सी एक ही भाप में हो जाएगी वो मतलब। और उसके बाद ना गाइस मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए इस टाइम ना 6 बजे का 6 साढ़े 6 का ही टाइम था, नोटिस नहीं किया मैंने। तो फिर गाइस मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले भोग लगा दिया है। और फिर गाइस उसके बाद मैंने बाकी रोटी भी बना ली, बच्चों ने साथ के साथ ही खा ली थी। तो अब ये जो बाकी बर्तन है ये मेरे सारे के सारे एक साथ ही धुल जाएंगे। और अभी मम्मी ऊपर आए नहीं है, वो नीचे पूजा कर रहे हैं मंदिर में। और फिर गाइस यहाँ पे मैंने ना भिगो के रख दी थी, क्योंकि इतने पसीने हो रहे थे ना मुझे, कमर में से इतने सारे पसीने निकल रहे थे। तो फिर पहले मैं अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि एकदम से हाथ मतलब भिगोते हैं ना, हैंड वॉश करके तो आ गई थी मैं, लेकिन एकदम से धोने नहीं चाहिए, पर रहा नहीं जाता मुझसे। तो फिर गाइस यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे इस टाइम, ये हो रहा था कि बस नहा लूँ। और फिर गाइस उसके बाद मैंने पहले गैस को क्लीन किया है और जो भी बर्तन थे सारे सिंक में रख लिए मैंने। और गाइस नाइट भी में यही थोड़ी सी मेरी क्लीनिंग होती है, एक कपड़ा सा मार लेती हूँ मैं गैस पे और स्लैब पे, ताकि साथ के साथ साफ़ होता रहे। और फिर ये वैसे भी साफ़ किचन सुबह दिखे तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और मतलब जब लड्डू गोपाल जी की बात होती है तो बिल्कुल ही क्लीन होनी चाहिए अपनी किचन। और उसके बाद गाइस मैंने दही जमा लिया है सुबह के लिए। सुबह तो कोई ज़्यादा लेता नहीं है दही, लेकिन सारा दिन मतलब काम आती है फिर ये। और उसके बाद गाइस जो थोड़ा सा दूध बच गया था वो मैं निकाल के रख देती हूँ बाद में दे दीजिए। और हर्ष की तबीयत ख़राब है, लूज मोशन है, उसके पेट में दिक्कत है, तो वो अभी दूध नहीं पी रहा, डॉक्टर ने उसका दूध बंद किया है। और फिर गाइस ये जो बर्तन है मैंने इनको भी वॉश कर लिया। और उसके बाद मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।